भोपाल से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बागी आज कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। बीजेपी विधायक, इसमें नारायण त्रिपाठी भी शामिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। सुधीर यादव समेत कई नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में ये कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। सुबह 11:30 बजे के आसपास पीसीसी दफ्तर में ये कार्यक्रम तय किया गया है, जब ये सभी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बलाने की मैहर से विधायक है नारायण त्रिपाठी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट यहां से नहीं दिया है और ये अटकलें पहले से ही थी। नारायण त्रिपाठी किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे, लेकिन आखिरकार नारायण त्रिपाठी ने अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया बीजेपी से और उसके बाद अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि वो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से सुधीर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये भी आज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची कल जारी कर दी, लेकिन अब पार्टी में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी को फिर से टिकट दिया गया है। इससे नाराज वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 2 बार से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इधर ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ग्रामीण कल्याण सिंह कंसाना और उनके भाई केदार कंसाना ने भी इस्तीफा दे दिया। ग्रामीण विधानसभा के साहेब सिंह गुर्जर के टिकट से नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस ने साहेब सिंह गुर्जर को टिकट दिया है। उनके समर्थक ने भी इस्तीफा दे दिया है। दतिया में भी वही हुआ जिसके लिए पार्टी डर रही थी। दरअसल पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का टिकट यहां पर काटा गया और उनके सैकड़ों समर्थक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सुरेंद्र चौधरी को हारे वारे को नरियाली विधानसभा से उनको टिकट दे दिया है और मैं क्षेत्र के दौड़ा किए, मेरी जनता मुझे चाह रही है और जनता चाहने के बाद में भी इसको टिकट दे दी है, तो मैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ। हम सिंधिया जी के साथ में नहीं गए, हमने कांग्रेस पार्टी को चुना और आज पार्टी में आज तक हम वफादारी से रहे हैं। पिछले कई कार्यक्रम हमने किए, तो इन्हीं सब चीजों से आज बड़े दुखी मन से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ईमानदारी से काम किया, किसी भी प्रकार का हम पे आज तक किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते दोनों भाइयों पे। अब ऐसे लोगों के टिकट हो रहे हैं कि जिनके नाम से लोग क्षेत्र में डरे। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। पहला ये कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की, 144 प्रत्याशियों की बंपर सूची जारी की गई और इसके बाद विरोध के स्वर निकल के सामने आए। ग्वालियर चंबल संभाग से ये विरोध निकल के सामने आया, उसके अलावा सागर से भी कुछ विरोध की खबरें निकल के सामने आई और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कई सारे नेता आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दोनों महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त भोपाल से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर जुड़ रही हैं और सीधे हरप्रीत कौर के पास चलते हैं। हरप्रीत, जानना चाहेंगे आपसे, पॉलिटिकल घटनाक्रम है और टिकट जब वितरण होता है तो इस तरह की नाराजगी की खबरें भी निकल के सामने आती हैं, लेकिन अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी। नारायण त्रिपाठी और बाकी नेता शामिल हो रहे हैं, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन कल जैसे ही टिकट वितरण हुआ उसके बाद कई तरह की नाराजगी की खबरें निकल के सामने आई और एक के बाद एक इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें ग्वालियर के नेता भी शामिल हैं, जिसमें सागर के नेता भी शामिल हैं। अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की विरोध की खबरें। क्या कुछ जो रात बीतने के साथ में इस विरोध को ठंडा कर पाने में कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाई है? किस तरह का अपडेट आपके पास है हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह से सूची जारी होती है प्रत्याशियों की, तो जाहिर सी बात होती है कि जिनका नाम इस सूची में नहीं होता है, जो खुद को संभावित मान रहे होते हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पर सामने आती है। लेकिन दोनों ही बड़े दलों के लिए चुनौती होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कि अगर उनके दिग्गज इस बात से नाराज हुए हैं तो उन्हें मनाने की कवायद यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनके लिए खुला मैदान होता है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कल 144 नामों की कांग्रेस की सूची जारी हुई है और सूची जारी होने के आधे घंटे बाद ही पूरे प्रदेश में जो
विरोध के स्वर हैं, उन संभावितों के जो खुद को मान रहे थे प्रत्याशी, उनकी नाराजगी खुलकर यहां पर सामने आई है। आज का दिन गहमा गहमी भरा भोपाल में रहने वाला है, क्योंकि कुछ बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले हैं और कुछ कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की यहां पर बात करें कि जो आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, उनमें कल रात को ही प्रदीप जायसवाल जो निर्दलीय विधायक हैं बीजेपी के वारा सिवनी से, अब उन्होंने बीजेपी कल रात ज्वाइन कर ली है। तो एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर कांग्रेस को हुआ है कि एक निर्दलीय विधायक, हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदीप जायसवाल जरूर यहाँ पर वारा सिवनी से अगर उन्हें टिकट कांग्रेस यहाँ पर देती तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं दूसरा बड़ा नाम अगर बात की जाए तो इच्छावर से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल हैं, आज वो भी कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। एक बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर माना जा सकता है कि कांग्रेस को इच्छावर से उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही बात की जाए पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की, तो ये धार से पूर्व सांसद थे और आज ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो तीन बड़े नाम हैं कल रात, एक प्रदीप जायसवाल और इसके साथ ही दो बड़े नाम गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और शैलेंद्र पटेल। हालांकि कुछ और बड़े नाम भी जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी उन नामों का यहाँ पर खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन तय है कि आज एक बड़ा धड़ा जो नाराज नेताओं का है कांग्रेस का, वो बीजेपी का दामन थाम सकता है। इन सबके बीच हरप्रीत, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे लोग हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या फिर कांग्रेस छोड़कर किसी और जगह जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता जो पार्टी से विधायक रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और पहले ही तय हो गया था कि नवरात्र जैसे ही आएगा उसके बाद ही होगा, और आज की तारीख मुकर्रर की गई है। 11:30 बजे पीसीसी दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कौन कौन से बड़े नाम हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, आज सबसे बड़ा जो नाम सुर्खियों में रहने वाला है वो मैयर से जो बीजेपी विधायक थे नारायण त्रिपाठी, उनका नाम है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। 16 तारीख तक का विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने समय दिया था और ये कहा था कि मान सम्मान रखते हुए अभी मैं इस्तीफा सौंप रहा हूँ, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन तस्वीर कल देर शाम साफ हो गई है कि आज नारायण त्रिपाठी 11:30 बजे पीसीसी में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं और पूरी उम्मीद यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस उन्हें मैयर से टिकट दे सकती है। उन्हें इस बार टिकट नहीं दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी को यहां से टिकट मिली है, जिससे खुलकर जो नाराजगी नारायण त्रिपाठी की सामने आई है, बगावती सुर के चलते फिलहाल उन्हें यहां पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। दूसरा बड़ा नाम सागर के बंडा से सुधीर यादव का है। आज वो भी यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं वो। उन्हें भी यहां पर टिकट नहीं मिली है। उनके भी बगावती सुर यहां पर टिकट जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई थी उसके बाद नजर आए थे। पूर्व सांसद के बेटे रह चुके हैं और खुद पूर्व सांसद यानी उनके पिता ने साफ कर दिया था कि अब बीजेपी हाई कमान, आला कमान जो है गूंगी बहरी हो गई है। तो दो बड़े नाम हैं जो आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। 11:30 बजे खुद जो वरिष्ठ नेता दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो उन्हें यहां पर सदस्यता दिलवाएंगे। तो नजर बना के रखिए, पॉलिटिकली घटनाक्रम जो है अब चूंकि दिन ब दिन और बढ़ेंगे और ये दो महत्वपूर्ण खबर, एक इधर से उधर जाने का सिलसिला चुनाव के समय जारी हो गया है। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से जानकारी दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन, चूंकि दो बड़े नेता बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने जब जिस तरह से टिकट का वितरण किया है उसके बाद नाराजगी की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस इस नाराजगी को, डैमेज कंट्रोल को किस तरह से मैनेज करती है, यह भी देखना अब दिलचस्प होगा।